हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मणिकर्ण के बारे में बताने जा रहा हूँ। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में पड़ता है। मणिकर्ण पार्वती नदी के तट पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। समुद्र तल से 6000 फुट की ऊंचाई पर बसे मणिकर्ण का अर्थ है कान की मणि। कुल्लू से 45 किलोमीटर तथा भुंतर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मणिकर्ण हिंदू और सिखों का आस्था का केंद्र है। गांव के बीचों बीच श्री राम का मंदिर, मंदिर के पास नैना भगवती का मंदिर तथा नीचे के शोर पर गुरुद्वारा पर्यटकों को रहने खाने की सुविधा प्रदान करते हैं। यहाँ गर्म जल के स्रोत है। यहाँ का पानी इतना गर्म होता है कि देश विदेश के लाखों पर्यटक बार बार आते हैं। विशेष रूप से ऐसे पर्यटक जो चर्म रोग या गठिया जैसे रोगों से परेशान हो, यहाँ आकर स्वस्थ सुख प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ उपलब्ध गंधक युक्त पानी में कुछ दिन स्नान करने से बीमारियां ठीक हो जाती है। पार्वती नदी का पानी बर्फ के समान ठंडा है। इस ठंडे उबलते प्राकृतिक संतुलन ने वैज्ञानिकों को लंबे अरसे से हैरान कर रखा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ के पानी में रेडियम है। मणिकर्ण में खूब बर्फ पड़ती है, मगर ठंड के मौसम में भी गुरुद्वारे के अंदर बनाए गए बाथरूम में गर्म पानी से आराम से नहाया जा सकता है, जितनी देर चाहे, मगर ध्यान रहे अधिक देर नहाने से चक्कर भी आ सकते हैं। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग बाथरूम है। गर्म चश्मों में गुरुद्वारे के लंगर के लिए बड़े बर्तनों में दाल व चावल पकते हैं। पर्यटकों के लिए सफेद कपड़े की पोटलियों में चावल डालकर धागे से बांधकर बेचे जाते हैं। यहाँ के गर्म गंधक जल का तापमान हर मौसम में एक समान 94 डिग्री सेल्सियस रहता है। कहते हैं कि इस पानी की चाय बनाई जाए तो आम पानी की चाय से आधी चीनी डालकर भी 2 गुना मीठी हो जाती है। सिखों के धार्मिक स्थलों में यह स्थल विशेष स्थान रखता है। गुरुद्वारा मणिकर्ण साहिब गुरु नानक की यात्रा की स्मृति में बना है। जन्म साखी और ज्ञानी ज्ञान सिंह द्वारा लिखी गई तवारीख गुरु खालसा में इस बात का उल्लेख है कि गुरु नानक ने भाई मर्दाना और 5 प्यारों के साथ यहाँ यात्रा की थी। सिखों के अनुसार सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी अपने अनुयायी भाई मर्दाना के साथ 1574 में यहाँ आए थे। मर्दाना को बहुत भूख लगी हुई थी, लेकिन भोजन नहीं था, इसलिए उसको गुरु नानक जी द्वारा लंगर के लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए भेजा। इसके बाद रोटियां बनाने के लिए लोगों ने आटा दान किया था। सामग्री होने के बावजूद वे आग के कारण भोजन पकाने में असमर्थ थे। इसके बाद गुरु नानक जी ने मर्दाना को एक पत्थर उठाने के लिए कहा और ऐसा करते ही एक गर्म पानी का झरना निकल आया। मर्दाना ने रोटियों को गर्म पानी के झरने में डाल दिया। गुरु नानक जी के कहने पर मर्दाना ने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि अगर उसकी रोटी वापस तैर कर आ गई तो एक रोटी भगवान को दान करेगा। तब उसने प्रार्थना की तो पकी हुई रोटी पानी में तैरने लगी। गुरु नानक जी ने कहा कि अगर कोई भगवान के नाम पर कोई दान करता है तो उसका डूबा हुआ सामान वापस तैरने लगता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि एक बार शिव व पार्वती भ्रमण के लिए आए हुए थे। जब वह हिमालय के इस भाग में पहुंचे तो ये स्थान उनको बहुत सुंदर लगा। दोनों ने लगभग 11,000 वर्ष तक यहाँ निवास किया। एक बार जल क्रीड़ा करते हुए पार्वती माँ की कानों में पहनने वाली एक मणि जल में गिर गई। भगवान शंकर ने जान लिया कि मणि को शेषनाग पाताल ले गए हैं। वह इस पर बहुत क्रोधित हुए और अपना तीसरा नेत्र खोलने लगे। उनके नेत्र की क्रोध अग्नि से नैना माता प्रकट हुई, जिनका मंदिर यहाँ बना हुआ है। नैना माता ने शंकर को शांत किया। उन्होंने शेषनाग को समझाया कि मणि तुरंत बाहर निकाल दे, अन्यथा भगवान शंकर के क्रोध से उथल पुथल मच जाएगी। शेषनाग ने उनके कहने पर पाताल लोक से फुकार के साथ मणि को धरती पर फेंका। उसी फुंकार से यहाँ गर्म जल के चश्मे निकले। 1905 के भूकंप तक यहाँ एक फुहारा 10-12 फुट तक उठता था। एक अन्य लोक कथा ये भी है कि एक बार जमदग्नि ऋषि को ताड़ी नामक राक्षस ने निकल लिया। राक्षस के पेट से ऋषि ने अपने गुरु त्रिजुगी नारायण से बाहर निकलने का रास्ता पूछा तो त्रिजुगी नारायण ने कहा कि तुम्हारे पास स्वयं शक्ति है, तुम इसके पूरे शरीर को फाड़कर निकल आओ। जब जमदग्नि ताड़ी का शरीर फाड़कर बाहर निकले तो इस स्थल पर गर्म पानी बहने लगा। लोगों की मान्यता है कि गर्म जल के चश्मे इसी राक्षस की खून की धाराएं हैं। एक बार जब समय मिले तो इस यहाँ घूमने जरूर आए। यहाँ का जल पीकर मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।